वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो आज ये क्लिपिंग मैंने लक्ष्मी पूजा का थोड़ा सा लगा दिया था कि एक्चुअली मेरी उस दिन थोड़ी सी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो हमने बहुत सिंपल वे में कर लिया था। मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर ही आया था और 2-3 दिन बाद लक्ष्मी पूजा था, तो खाली खाली भी अच्छा नहीं लगता, तो हमने थोड़ा सा भोग लगा दिया था और लक्ष्मी नारायण की पूजा की थी। ये सेवई का पायस थोड़ा सा रेडी किया था और इसके बाद जो है मैं आपको होली दिवाली की जो डेकोरेशन है वो हम आगे कर दिए थे। उस दिन इलेक्ट्रिशियन आकर सारा कुछ लगा कर चला गया था और बगल वाली आंटी के घर पे भी वैसे ही डेकोरेशन था, तो दोनों तरफ सुंदर सुंदर अच्छे लग रहे थे। तो दिवाली के दिन का ये ब्लॉग है। और फर्स्ट पहले हमने आलू गोभी की सब्ज़ी थोड़ी सी बनाई और थोड़ी सी शिमला मिर्च और टमाटर की सब्ज़ी थोड़ी सी बनाई और उसके बाद थोड़ा सा केला। ये दोपहर का मेन्यू है और ये थोड़ा सा पनीर पनीर हम इसमें डालेंगे। और ये सब करते करते शाम का मतलब पूजा का टाइम हो गया था, तो हमने सारा डेकोरेशन वगैरह कर कर भगवान का ऑलरेडी सजा कर रखा हुआ था। और ये थोड़े से फ्रूट्स भी कटिंग कर दिए थे मैंने, और ये सब फ्रूट्स मैंने पूजा के लिए मंगाया था, तो इवनिंग में यूज़ होना था। और ये जो है आलू आलू ब्रेड रोल बनना था एक्चुअली, तो आलू मम्मी ने प्रॉपरली बॉईल कर दिया था और थोड़ा सा गाजर भी साथ में सॉटे कर दिया था और थोड़ी सी मूंगफली। तो जो ब्रेड रोल है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब ये देखिए मम्मी अपना ड्रेस वेस चेंज करके आ गई हैं और यहाँ पर पापा भी अपने ट्रेडिशनल आउटफिट में आ गए हैं। और ये जो ब्रेड रोल का जो मसाला है वो बन गया है और मैं यहाँ पर बैठ गया था अल्पना देने के लिए। और मेरे को एक्चुअली ज़्यादा कलरफुल अल्पना पसंद नहीं है, तो मैं यहाँ पर बना रहा था सिंपल चावल के आटे का जो अल्पना बनता है और खोड़ी माटी का। तो ये घर के अंदर का डेकोरेशन थोड़ा बहुत मैंने कर दिया था, क्योंकि लाइट्स के बिना दिवाली अधूरी अधूरी लगती है, तो फिर घर के अंदर अंदर भी मैंने सारा जगह डेकोरेट कर दिया था। और मम्मी और पापा दोनों लेटे हुए थे, तब तक सारी प्रिपरेशंस चल रही थी आगे का। और इसके बाद फिर हम आते हैं दिए। दिए को मैंने उसमें डिप कर दिया था पानी में, और पानी में डिप करने के बाद ये सारा इनमें तेल वगैरह डालना। और ये जो है ड्राइंग रूम जो में सारा कुछ सब कुछ चेंज वेंज करके, और ये सारा मैं अभी अपने ट्रेडिशनल आउटफिट में आ गया था, धोती और कुर्ते में। और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था उस दिन। लेकिन मुझे शूट करने वाला एक्चुअली कोई नहीं होता, तो मुझे सेल्फी मोड में ही आना पड़ता है। और ये जो होता है ये काली पूजा एक्चुअली इस दिन होता है, तो काली पूजा के दिन हम लोग सारा कुछ वैसे ही लक्ष्मी पूजा के दिन के जैसे करते हैं, उसी टाइप से ही होता है। और ये बड़ा सुंदर पूजा होता है। तो रात में तो मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं थी, तो उतना अच्छा अरेंजमेंट नहीं कर पाया था, फिर भी जितना पॉसिबल होया करा हमने। पूजा वूजा ख़त्म हो गया और उसके बाद फिर हम जो है प्रसाद वगैरह बांटा सबको। और इधर जो तेल है दिए में तेल वगैरह डाल के और हम इसको तैयारी करते। इधर पूड़ी लूची बन रहा था और यहाँ पे आलू गोभी की सब्ज़ी और यहाँ पे मटर, ये सब सारा रेडी था। क्योंकि ज़्यादा हैवी हमने नहीं बनाया, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और एक दिन पहले ऑलरेडी सेलिब्रेशन हो चुका। तो ये देखिए सारे दिए जल गए हैं भगवान का काली पूजा का। तो ये सारा जगन्नाथ जी को हमने ये सब कुछ ऑफ़र किया हुआ है और काफ़ी सुंदर और लगा था। मम्मी भी आके थोड़ा सा अपना पूजा कर रही थी इसमें, तो काफ़ी सुंदर लग रहा था। ये उस दिन का पूरा एक अलग ही ऑरा और एनवायरनमेंट लग रहा था। तो पापा बैठ के पीछे देख रहे थे। और दिवाली के दिन ऐसा होता है ना कि कोई किसी के घर पे जाता नहीं है, तो अपने ही अपने घर में सारे लोग डेकोरेट करते हैं, अपने अपना सब कुछ करते हैं। तो ये मेरे रूम का थोड़ा सा व्यू मैंने लिया और यहाँ से फिर मम्मी के रूम में चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या कर रही है। और देखिए ये लोग चाय पी रहे हैं। थोड़ा सा चाय पीने के बाद फिर इधर पापा भी बैठे हुए थे साइड में और ये भी चाय पी रहे थे। और इसके बाद हम आ चुके थे। मम्मी को एक्चुअली 2-3 दिन में जाना ही था आउट ऑफ स्टेशन, तो उसकी भी तैयारी चल रही थी। साइड बाय साइड मैं इनको सजेस्ट कर था कि क्या लेना क्या नहीं। और मैं भी बेड पे बैठ गया था, तो मैंने भी अपना थोड़ा सा क्लिपिंग्स ले लिया। तो काफ़ी अच्छा आउटफिट है ये, मैंने कलकत्ता से मंगवाया था
और बहुत सुंदर लगता है जब ऐसे ट्रेडिशनल आउटफिट सब पहनते हैं उनके मतलब ये सब ओकेजन में। तो मैं देखिए कितना सुंदर प्रिंट है इसका, और सिल्क कॉटन था बेसिकली ये। तो ये नैवेद्य मम्मी लेकर आ गई है भगवान का, ये ऑलरेडी ऑफ़र हो चुका था, तो अब ये ले जाकर टेबल में रख के सारा को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी मम्मी इसमें। तो यही सब दिवाली के दिन, बाकी ज़्यादा तो कुछ होता नहीं है, यही नॉर्मल सी एक्टिविटी ही चलती है। और फिर देखते देखते टाइम पार हो जाता है, और फिर हम रात हो जाता है, लोग जिसको पटाखे फोड़ने हैं वो फोड़ते हैं थोड़ा बहुत, और फिर हम पूजा करके फिर बस खाना वाना खा के सो जाते हैं। बस इतना ही प्रोसेस रहता है, उसके लिए पूरी साल भर तैयारी चलती रहती है। तो एक्चुअली दिवाली को मनाने के ये जो लाई है और ये स्वीट्स है, ये सारा चीज़ ऑफ़र हो चुका था भगवान को, और ये हम अब सब में बांटेंगे। अब हम आ चुके हैं ब्रेड पकौड़ा में भी डाल के ये सारा फ्राई कर रहे हैं। इसको भी ऑफ़र करना बाकी था, तो इसको हम ऑफ़र करके फिर इसको खाते। तो बनाते बनाते हम सब बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो एक्चुअली यही है ना कि मतलब सब मिलजुल के काम करे तो फिर भी एफर्ट लगे, लेकिन एक कोई बंदा काम करे तो फिर उसमें मुश्किल हो जाता है। तो ये सारा कुछ अरेंज कर रहे हैं हम यहाँ पे मम्मी। और बगल वाली आंटी का भी घर बड़ा सुंदर सा उन्होंने डेकोरेट किया था। तो अब ये ब्रेड पकौड़ा भगवान को ऑफ़र कर दें, उसके बाद फिर शाम को हम सबको ही मिलकर हमने खाया था। तो वो ऐसे करते करते काफ़ी टाइम हो गया था, लगभग 9 साढ़े 9 बज गए थे। तो फिर हमने सोचा कि अब ये पूरा प्रसाद को ऑफ़र करेंगे, ये पूड़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी और मटर घुगनी और स्वीट्स, ये सब सारा। क्योंकि ऑलरेडी एक दिन पहले ना काफ़ी सेलिब्रेशन हो चुकी थी। एक दो दिन पहले मामा जी आए थे और उनके बच्चे भी आए हुए थे, तो उस दिन ऑलरेडी इतना सारा खाना बना था कि वो और एक दो दिन एक्सटेंड हो गया। तो हमने सोचा कि ज़्यादा कुछ इसमें अब एक्सटेंड नहीं करते हैं, इसी में ही अब थोड़ा सा बनाएंगे और बस उसी में ही खा लेंगे। और आजकल ज़्यादा खाने का मन भी नहीं करता है रात में, बस फेस्टिवल्स है तो थोड़ा बहुत हम बना लेते हैं, अदरवाइज़ एज सच कोई डीप फ्राई खाना नहीं चाहता है। बट फेस्टिवल का रिस्पेक्ट करते हुए थोड़ा भोग वगैरह लगाते हैं हम, तो बना देते हैं। तो इस तरह से मम्मी जाकर भोग लगा दी, और बस यही था। और ये तुलसी पत्ता इसमें डालते हैं, क्योंकि एक्चुअली हम सिर्फ सबको जगन्नाथ जी को ही डायरेक्ट भोग लगाते हैं, और उसी के माध्यम से सारा को भोग अर्पित हो जाता है। और ये मम्मी आ गई थी यहाँ पे, तो मैंने सोचा हम दोनों एक क्लिप ले लें। तो एक्चुअली मेरी शूटिंग ना हो ही नहीं पाती, मैं एक्चुअली बहुत कम ही आ पाता हूँ अपने इस पे। तो ऐसा करते करते फिर ये देखिए बाहर का आपको व्यू दिखाते हैं, काफ़ी सुंदर व्यू था। इलेक्ट्रिशियन ने इतने सुंदर तरीके से जो है ना वो अरेंज किया था, तो बहुत अच्छा लग रहा था ये। अब ये दिया जलाने का भी टाइम हो गया था। एक्चुअली थोड़ा सा लेट हमने दिया जलाया था ताकि देर तक रहे। और वैसे तो लाइटिंग्स बनी थी, और ये आरुषि के रूम का डेकोरेशन है। तो ये जितने जो जीरा बल्ब था वो लगा, और ये सारे गिफ्ट्स जो आए हुए थे, तो इतना घर भर जाता है ना गिफ्ट से। ये सोहन पापड़ी वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड मेरे घर पे। तो ये बाहर का व्यू है, बाहर में मम्मी थोड़ा दिया विया से लगा रही थी। तो एक्चुअली कितना भी हम लाइट लगा ले, बट दिया जब तक आप नहीं लगाएंगे ना तो अब शुद्धता नहीं आती है घर में, शुद्ध नहीं होता है। तो माँ जो है माँ का आगमन नहीं हो पाता है। तो हमारे यहाँ पे ना एक्चुअली काली पूजा ही हम सेलिब्रेट करते हैं। लक्ष्मी पूजा ऑलरेडी 2-3 दिन पहले ही हो जाता है। और यहाँ पर ये अंदर का व्यू है, काफ़ी थोड़ा लेट नाइट इवनिंग का है, तो काफ़ी सुंदर लग रहा था। और ये बाहर का व्यू देखिए, मैं 8th फ्लोर से नीचे आपको दिखा रहा हूँ, सारे सुंदर सुंदर डेकोरेशन। तो बस और नेक्स्ट डे के लिए थोड़ा सा मुझे पास्ता बनाना था, वो बनाकर हम रेडी हो गए थे। तो बस दिवाली का इतना ही ब्लॉग था इस बार। हरे कृष्णा हरि बोल गौरंगा। आप भी नाम जप कीजिए, भगवान का नाम स्मरण कीजिए, हरि बोल।